हेलो साथियों, आज मैं आपको इस एरंड के पेड़ की जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके स्वास्थ्य लाभ आपको बताऊँगा। इसका नाम अरंडी भी बोला जाता है, कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोला जाता है। ये देखिए, इसके पेड़ के ऊपर जो ये गुच्छों में फल आ रहे हैं, ये जब पक जाते हैं तो इनके अंदर से बीज निकलते हैं। उनमें से जो तेल निकलता है उसे कैस्टर ऑयल बोला जाता है। आज मैं आपको इसके स्वास्थ्य लाभ बताता हूँ। तो जो इसमें से जो मैं तेल की बात कर रहा हूँ, जैसे कैस्टर ऑयल है, उसको यदि 2-2 बूंद आँखों में डालते हैं तो उनके भीतर का कचरा निकल जाता है, क्योंकि इसको आँखों में अंजन करने से इसके बीजों के तेल का, तो ये आँखों से जो है पानी बहने लगता है। अन्य जो है इसका एरंड के जो पत्ते हैं उन्हें जौ के आटे के साथ पुल्टिस बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों पर आई पित्त की सूजन बिखर जाती है। अन्य प्रयोग साथियों इसका जो है, यदि प्रेग्नेंट स्त्री को, प्रेग्नेंट जो महिला है उसको यदि पीलिया हो जाए, तो यदि शुरुआती अवस्था है पीलिया की, तो इसके जो पत्ते हैं उनका 10 ग्राम रस सुबह खाली पेट 5 दिन तक पिलाने से पीलिया रोग दूर हो जाता है, सूजन भी दूर हो जाती है। एरंड के पत्तों के 5 ग्राम रस में पीपल का चूर्ण मिला करके नश्य देने या अंजन करने से भी पीलिया रोग मिट जाता है। इसकी जो जड़ है उसका 6 ग्राम रस और दूध 250 ग्राम उसमें मिलाकर पिलाने से जो पीलिया रोग है वो मिट जाता है। एरंड की जड़ के 80 मिलीलीटर काढ़े में 2 चम्मच शहद मिलाकर चटाने से भी पीलिया में बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग जो है साथियों इसका, एरंड के पत्तों का क्षार 3 ग्राम तेल एवं गुड़ समान भाग मिलाकर चटाने से जो है खांसी हो किसी प्रकार की वो दूर होती है। पेट के रोगों में साथियों एरंड के बीजों की जो गिरी होती है उसको पीसकर गाय के दूध में चौगुनी मात्रा में दूध में पकाएं। जब खोए की तरह हो जाए तो उसमें 2 भाग खांड या चीनी की चाशनी बनाकर अवलेह बना लें उसका। प्रतिदिन 15 ग्राम खाने से पेट की जो वायु दोष है वो मिटता है, जैसे गैस वगैरह होती है। और जो बहुत पुराना पेट दर्द हो उसमें रोज़ रात को सोने के समय 125 ग्राम गर्म जल में एक नींबू का रस निचोड़ लें और उसमें जो है एरंड का थोड़ा सा 1 चम्मच जो ये ऑयल है वो डालकर पीने से जो पेट का दर्द है वो दूर होता है। वैसे तो इसका जो ये कैस्टर ऑयल है वो पेट साफ करने के लिए भी बहुत पुराने समय से जाना जाता है। उसको 1 चम्मच दूध में डाल के पी लें तो सुबह पेट बिल्कुल साफ़ होता है। बाकी साथियों, यदि आपको किसी को ये हो रहा है लूज मोशन और उसके साथ जो है बहुत सौ को खून भी गिरता है, तो उसमें 10 ग्राम एरंड तेल देने से उसका जो आम दोष होता है उसका प्रकोप कम हो जाता है और खून का गिरना भी बंद हो जाता है। अपेंडिक्स में जो है इसका, इस रोग के प्रारंभ में ही यदि रोग शुरू हुआ है तो एरंड का तेल 5 से 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन देने से जो है ऐसा बोला जाता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी तो इसको वैद्य की सलाह से ही लिया जाए। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर औषधि को, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि हो चाहे वो वनस्पति हो, यदि उसको किसी बीमारी में प्रयोग कर रहे हैं तो वैद्य की सलाह अवश्य लें। पेट के कीड़ों में क्या करें, इसका एरंड के पत्तों का रस सुबह 2-3 बार जो है बच्चों के जो है जैसे चूने हो जाते हैं वो वहाँ लगाएं तो उससे चूने जो हैं वो मर जाते हैं। बाकी बादी की पीड़ा होती है, बाई बादी की पीड़ा, एरंड और मेहंदी के पत्तों को पीसकर लेप करने से बादी की पीड़ा मिट जाती है। अन्य जो इसका प्रयोग है साथियों, वो पाइल्स में एरंड के पत्तों के 100 ग्राम जो काढ़ा है उसमें घृत कुमारी यानी एलोवेरा का रस 50 ग्राम मिलाकर प्रातः सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। और यही एरंड, इसमें एक अन्य उपयोग भी है, एरंड का तेल और ग्वार पाठे, मतलब यही जो मैंने बताया घृत कुमारी या फिर एलोवेरा, इसका जो रस है वो मिलाकर मस्सों पर लगाने से जो है पाइल्स के मस्से उनकी जलन शांत होती है। बाकी अगर पेट की चर्बी है, पेट पर चढ़ी हुई चर्बी को उतारने के लिए हरे अरंड की 20 से 60 ग्राम जड़ को धोकर कूटकर 200 ग्राम पानी में पकाकर जब 50 ग्राम शेष रह जाए तो उस पानी को प्रतिदिन पीने से पेट की चर्बी उतरती है, चर्बी कम करता है ये पेट की। इसमें अन्य जो है इसका प्रयोग, वो अगर किसी को इसमें जो पेट में दर्द का तो मैंने अभी बताया ही है, जैसे आमवात दोष है वो इसकी बीज की जो गिरी है 10 ग्राम को दूध में पकाकर खीर बनाकर खिलाने से जो है इसमें बहुत आराम होता है। बाकी वात रक्त
वात रक्त में एरंड का 10 ग्राम तेल 1 गिलास दूध के साथ सेवन कराना चाहिए। अन्य प्रयोग इसका जो है वो रक्त दोषों में होता है। एरंड की जो गिरी है 1 नग, दूध 125 ग्राम, जल 250 ग्राम, इनको उबालें। दूध जब बच जाए, दूध मात्र शेष रहने पर 10 ग्राम खांड या मिश्री मिलाकर पिला दें, तो उसमें बहुत लाभ होता है इसमें। बाकी इसको जो है विषनाशक भी बताया गया है। एरंड के पत्तों का 100 ग्राम रस पिलाने से, और तो ये बिच्छू ततैयाँ वगैरह इनके जो जहर है इनमें बहुत लाभ होता है। बाकी साथियों, इसका चर्म रोग, स्किन के रोगों में भी इसके लाभ बताए गए हैं। इसकी जड़ 20 ग्राम लेकर के 400 मिलीलीटर पानी में उसको काढ़ा बनाएं। 100 मिलीलीटर शेष रहने पर उसे ठंडा करके, मतलब कि गुनगुना करके पिलाने से जो है स्किन रोगों में बहुत लाभ होता है। जैसे बिगड़े हुए घाव हैं, फोड़े हैं, उन पर इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाए तो वे ठीक हो जाते हैं। एक अन्य प्रयोग है इसका, जो इसके एरंड के जो बीज हैं उनको पीसकर और लेप करने से जो जोड़ों का दर्द है और या गठिया की सूजन है वो मिट जाती है। वो इन्हीं रोगों में इसका जो है तेल भी बहुत उत्तम गुणकारी है। बाकी इसका साथियों काफ़ी लाभ हैं इसके। जैसे कहीं चोट लग गई या फिर कहीं सूजन है, दर्द हो रहा है जोड़ों में, तो इसके पत्ते पर जो है सरसों का तेल लगाकर, मतलब तवे पर हल्का गर्म करके उनको पत्तों को, और उन पर तेल चुपड़ करके वो बांध दें। सूजन है, मोच है, दर्द है, तो बहुत लाभ होता है उसमें। बाकी तो देखिए इसका एक अन्य प्रयोग ध्यान आ रहा है यहाँ, तिल या मस्से, उन पर इसके पत्तों पर थोड़ा सा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से वो निकल जाते हैं। बाकी तो इसका जो है प्रयोग यहाँ पर एक वो मैंने बताया ये कि पेट को साफ करता है। तो ये तो हुए साथियों इसके लाभ। बाकी इसकी जो हानियों में है, हानियाँ देखिए, हानिकारक भी होता है ये, क्योंकि इसके बीज जो हैं यदि बच्चे कई दफ़े खा लेते हैं इसके बीजों को, तो उन्हें खाने की वस्तु लगती है वो, तो वो बहुत जहरीले होते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिए हैं तो वो नशा पैदा करते हैं, और ज़्यादा खाने से उल्टी होती है, घबराहट या बेहोशी भी हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में ये जो है पेट के लिए भी बहुत मतलब नुकसानदेह होता है। तो इसको किसी वैद्यकीय सलाह से या डॉक्टर की सलाह से ही प्रयोग करें, बिना उसके बिल्कुल प्रयोग ना करें। जो इसके बीज होते हैं उनको खाने से बहुत तबीयत बिगड़ जाती है कई दफ़े। तो साथियों, यहाँ रहे ये इसके लाभ और हानियाँ। मैंने बहुत अपना इसका ज़्यादा परिचय नहीं दिया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोग उसको देखते नहीं हो, ऐसे ही निकल जाते हो। तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाई है। आगे भी ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के साथ आपके सम्मुख फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।